दोस्तों, पवन सिंह के खिलाफ करीबी कर रहे साजिश। अखिलेश के एक नेता ने बहुत बड़ा खुलासा कर मचा दिए हलचल। नशे में झूमते वीडियो वायरल करने वाला आखिर ये है कौन? दोस्तों, 5 जनवरी को भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया और इस जश्न में सिंगर एक्टर झूमते शराब के नशे में दिखाई दिए। वहीं पवन सिंह के साथ एक महिला भी काफी करीबी होती दिखाई दी, हालांकि सिंदूर वाली महिला थी। पवन की हालत देख कई सवाल उठाए गए। उनकी सोशल मीडिया पर खूब किरकिरी हो रही है तब से आज तक। लेकिन सपा के एक नेता ने जो दावा किया है दोस्तों, उसके मुताबिक पवन सिंह के खिलाफ कोई उनका करीबी है जो साजिश रच रहा है। पवन सिंह के खिलाफ उन्हीं का कोई करीबी साजिश रच रहा है और उनकी वजह से नशे में झूमते हुए पवन सिंह का ये वीडियो वायरल हुआ, उसी की वजह से। तो सवाल यह है कि आखिर पवन सिंह का वो करीबी है कौन जो साजिश करके भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह को बदनाम कर रहा है? कौन है जो पवन सिंह के स्टारडम को पूरी तरह से तहस नहस करने का प्लान बना रहा है और प्लान उसका पूरा भी हो रहा है? सबसे पहले जो बड़ा सवाल जिस पर बीजेपी नेताओं को स्टैंड लेना था, उस पर सपा के नेता क्यों आ गए सामने? नमस्कार, खबर पूरी क्या है आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि सपा के ही एक नेता शशि प्रताप सिंह का दावा है। दोस्तों, सपा नेता शशि प्रताप सिंह का कहना है कि पवन के चेहरे पत्नी और प्यार से बिछड़ने का गम पवन के चेहरे पर दिखाई देता है। वो मानते हैं कि सिंगर के करीबी ही उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वरना इस हालत में उन्हें पार्टी में नहीं लाया जाता। शशि प्रताप सिंह बोले, पवन सिंह ऐसे पत्नी ज्योति सिंह के विभोग में दिखाई दे रहे हैं, यानी उनके गम में कहीं ना कहीं उनकी निगाहों में वो गम है, वो दुख है, वो यादें हैं। एक व्यक्ति को ढूंढ रही थी वो निगाहें, वो यादें, वो गम, सब कुछ दिख रहा है। उनके चेहरे को देखकर साफ समझ आता है कि वो टूटे हुए हैं, दिल को संभाल नहीं पा रहे हैं, बिखरे हुए हैं। इंसान जब नशा करता है ना, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा ही दिखा रही थी। मैं वो बता रहा हूं जो मुझे समझ में आ रहा है। शशि प्रताप ने आगे कहा कि पवन सिंह अपने जमाने के दिग्गज रहे हैं। उनका पुराना इतिहास जो है वो अक्षरा सिंह के साथ रहा है। अक्षरा कई पॉडकास्ट इंटरव्यूज में ये बात कह चुकी हैं कि पवन इतना दारू पीते हैं कि चलना मुश्किल हो जाता था। मैं एक हाथ से बैग संभालती थी तो एक हाथ से पवन को पकड़कर जहाज से बिठाती थी जहाज में और जहाज से उतारती थी। इसी के साथ शशि प्रताप ने महिमा सिंह के बारे में भी बात की, जिनके साथ पवन का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बगल में महिमा के ही खड़े हुए हैं पवन सिंह, जबरदस्ती उंगलियां भी चाट रहे हैं, कह रहे चटाओ ना ये हाथ में जो केक लगा हुआ है। महिमा की मंशा पर भी सवाल उठाए गए। वो पब्लिकली पवन सिंह इतने चिपके हुए, पवन सिंह से इतनी चिपकी हुई क्यों है? कौन है वो सिंदूर वाली महिला? क्या पवन सिंह ने तीसरी शादी तो नहीं कर ली? इस पर शशि प्रताप बोले कि मैं तो उस महिला को नहीं जानता हूं। हो सकता है उनकी बहुत ही एक तरह से बहन हो, ये सपा के नेता कह रहे हैं। हो सकता है उनकी बहन हो। उस लड़की के पति को भी सोचना चाहिए, क्योंकि मांग में सिंदूर लगा है। क्योंकि बहन होती तो बात नहीं है, बहन के अलावा आप किसी का भी इस स्थिति में हाथ नहीं पकड़ सकते। दोस्तों, शशि प्रताप का मानना है कि अगर उनकी पत्नी उनके साथ होती तो सब ठीक रहता। वो बोले सबसे ज्यादा दुखी पता है कौन होगा? सबसे ज्यादा दुख किसे होगा? पवन का ये सब सीन देख के उनकी मां, क्योंकि एक मां को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है। अगर ज्योति सिंह होती तो कल वहां पर, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि पवन सिंह को अगर इस अवस्था में देखती, तो इस रूप में देखती, तो सबका मोबाइल बंद करा देती, इस सीन को घर के बाहर आने ही नहीं देती। दोस्तों, पवन सिंह के अगल बगल जो लोग हैं वो उनके राजनीति और सिंगर करियर के खत्म करने के लिए उनके साथ हैं। यह बहुत बड़ी साजिश है। शशि प्रताप ने पवन के करीबियों की मंशा पर भी सवाल उठाया है और कहा है, क्योंकि साफ बात है कि जब पवन सिंह की स्थिति इतनी खराब थी तो उसे वीडियो कैमरे के सामने क्यों लाए? इसे रोका जा सकता था। उनके अपने तो उनके साथ में थे,
इस अवस्था में उन्हें जश्न में क्यों लाया गया? जो जश्न आज होना था वो कल हो जाता। इस वीडियो को जानबूझकर वायरल क्यों कराया गया? क्योंकि वो सीन थके हुए का नहीं है, नशे का नहीं है, उनकी इज्जत को खराब करने की एक कोशिश है, एक चाल है, एक रणनीति है। दोस्तों, आपने देखा पवन सिंह ने अपना 40वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया, लेकिन जन्मदिन से ज्यादा, केक कटने से ज्यादा जो चर्चा रही वो पवन सिंह के साथ खड़ी उस महिला की रही। जानते हैं वो महिला कौन है? महिमा सिंह। अभी हाल ही में पवन सिंह ने उसके साथ एक गाना भी किया है, लेकिन इतने करीब होने पर भी सवाल उठा कि आखिर ये सिंदूर लगाई महिला पवन सिंह के इतने करीब कैसे है? कुछ लोगों ने कहा कि पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी तो अब खतरे में है, डिवोर्स की कहानी चल ही रही है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह लगातार, हालांकि विश तो उन्होंने भी किया, वीडियो उन्होंने भी शेयर की ये वाली, और विश भी किया उन्होंने, शुभकामनाएं भी दी जन्मदिन की। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि शायद पवन सिंह ने कहीं तीसरी शादी तो छुप छुपा के नहीं कर ली। हालांकि इसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नहीं करता है, लेकिन अलग अलग तरह से चर्चाओं का दौर है, लोगों की क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं हैं, सवाल हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सपा के इस नेता ने जो दावे किए हैं, जो खुलासे किए हैं पवन सिंह को लेकर, वो दोस्तों सोचने वाला है, वो दोस्तों चिंतन और मंथन वाला है। पवन सिंह को किसी दूसरे तीसरे से खतरा नहीं है। पवन सिंह का करीबी ही रच रहा है उनके खिलाफ साजिश, और साफ तौर पर अखिलेश का एक नेता खुलकर कह रहा है कि अगर आज ज्योति सिंह वहां रहती तो ये नौबत भी नहीं आती, ये वीडियो अगर ऐसी सिचुएशन थी तो वायरल भी नहीं होती। साफ तौर पर पवन सिंह के खिलाफ साजिश रची जा रही है। पवन सिंह के खिलाफ आखिर वो कौन है जिसे पवन सिंह पहचान नहीं पा रहे हैं, जो कि है तो उनके साथ, लेकिन उन्हीं की थाली में छेद कर रहा है, उन्हीं के नाव में छेद कर रहा है, कश्ती को डुबा रहा है। और शायद इसीलिए आज पवन सिंह राजनीति में जरूर बीजेपी जाते जाते रह जाते हैं। प्रचार तक ही सीमित करके बीजेपी ने भी उन्हें रख दिया है, ताकि अपनों में ही कुछ ऐसे हैं जो पवन सिंह को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पवन सिंह के लिए खतरे की घंटियां खतरनाक हैं। पवन सिंह जिससे रूबरू नहीं है, उन्हें इस बात से वो अवगत नहीं है, लेकिन समय के साथ शायद हो सकता है समझ आए सपा के एक नेता का ये बड़ा दावा। दोस्तों, 5 जनवरी को पवन सिंह का 40वां जन्मदिन था, बड़े धूमधाम से मनाया गया, लेकिन चर्चा उससे ज्यादा उस साथ में खड़ी लड़की की हो रही थी, पवन सिंह के झूमते कहानी की हो रही थी। ऐसे हिलते, 2 लोग तो सहारा दिए हुए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई काम करते हैं, इतना थक जाते हैं, रात का समय है, नींद आ रही होगी। तो कुछ लोग कहते नजर आए कि साहब लंबी इन्होंने पगुआ चढ़ा रखा था, तो कोई पता नहीं क्या ले लिया था। कोई कह रहा था ये हैं बीजेपी के प्रचारक, बीजेपी के नेता, देख लीजिए कैसे नशा में धुत हैं। कोई कह रहा था कि भाई साहब ये देखिए अय्याशी करने वाले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है दोस्तों, और खबर भी यही है कि पवन सिंह का ये ग्रैंड बर्थडे कैसे विवादों में आ गया, और पवन सिंह की किसने किरकिरी करा दी? किसी तीसरे का हाथ नहीं दोस्तों, पवन सिंह के अपने ने ही पवन सिंह की धज्जियां उड़वाई, पवन सिंह के खास ने ही पवन सिंह की किरकिरी करवाई, और आज विवाद, आज उसके ऊपर चर्चाएं, अखिलेश के नेता का अलग अलग सवाल कई तरह से अलग अलग मायने बता रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है। खैर दोस्तों, बहरहाल पवन सिंह के इस किरकिरी को लेकर, इस वायरल वीडियो को लेकर, इस नशे को लेकर, साथ वाली लड़की को लेकर, बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर, और उनके अपने ही घात को लेकर, अपना ही कोई छुरा मार रहा है पीछे से, पीठ में, सामने भाई भाई, पीठ के पीछे बुराई, कौन है वो? पहचान पाएंगे पवन सिंह? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, राय दीजिएगा। आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया।